गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको पता होगा मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे कि भाई 330 फॉर्मूला जो है MCX गुरुजी का, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, आपको पता हो तो। देखो, पहली बात तो ये, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मुझे कोई भी कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो मैं खुद प्रॉफिट बना लेता हूँ, तो मैं क्यों दूसरे का कोर्स बाय करूँगा। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च की और पता लगाया, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो मैं वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और मुझे जो फॉर्मूला मिला है वो मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो 330 ये फॉर्मूला है। इसका क्रेडिट जाता है दिल्ली वाले गुरुजी को, और MCX लाइव लर्निंग के नाम से कुछ चैनल है उनका, MCX गुरुजी भी कहते हैं उन्हें। तो अगर आपको विजिट करना है कर सकते हो, और अगर आपको परचेज़ करना है तो कर सकते हो। इसका 2 लाख रुपए का चार्ज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार 2 लाख रुपए की स्ट्रेटजी के चार्ज हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा वर्थ इट नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो सिखाते हैं लाइव, तो दूसरा बंदा अगर ले रहा है तो कुछ सोच समझ के ले रहा होगा। तो 330 का फॉर्मूला आप डायरेक्टली वहाँ जाके भी सीख सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो मेरी रिसर्च के बेसिस पे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि यही है या नहीं, लेकिन 95% जो मेरी रिसर्च में पता लगा है वो यही है। और शायद आपने इसके बारे में यूट्यूब पे कहीं और ना देखा हो, ठीक है। और यूट्यूब पे आपने देखा भी होगा, क्योंकि 330 के बारे में आपको जैसे कि पता है कि जो 330 का फॉर्मूला है, लोग बताते हैं कि 30 मिनट की टाइम फ्रेम ऑन करो और फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल को हाई लो मार्क करो, और हाई लो मार्क करने के बाद जो भी 3 मिनट की कैंडल स्टिक लगाओ, फिर हाई लो मार्क करने के बाद जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, तो ब्रेकआउट मिलने पर अपसाइड ब्रेक करने पर तो कॉल बाय करो, और नीचे की तरफ ब्रेक करने पर पुट बाय कर लो। तो ये सिंपली यूट्यूब पर चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है, मेरी रिसर्च पे निकला है, तो मैंने इसका बैक टेस्ट भी किया है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अगर आपको इसे फॉलो करना है तो आप भी कुछ दिन इसे बैक टेस्ट करो, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप भी फॉलो करने लगना, ठीक है। तो बाकी एक्यूरेट तो देखो गुरुजी ही बताएंगे, उनका जो भी प्रोग्राम है अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी मैं समझा ही देता हूँ इस वीडियो में। तो ये फॉर्मूला मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो में अब आराम से बैठना, मैं पकाऊंगा नहीं बिल्कुल भी अब, ठीक है। और उससे पहले एक छोटा सा काम, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। मैं प्रॉफिट एंड लॉस की रोज़ वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कहाँ मैंने ट्रेड लिए। और देखो, प्राइस एक्शन अगर आप समझ गए ना, तो मार्केट में कोई स्ट्रेटजी या फॉर्मूला जो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप प्राइस एक्शन से लाखों रुपये कमा सकते हो, ठीक है। और मेरी लर्निंग्स आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पिन कमेंट में भी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी बैंक में हम इसे फॉलो करेंगे। आप फॉलो कर सकते हो इसे, निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हो, और शायद किसी भी इंडेक्स में फॉलो कर सकते हो। स्टॉक्स में मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, स्टॉक्स में भी फॉलो हो सकता है, लेकिन हाँ, मेन इंडेक्स में निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में, इनमें तो फॉलो हो ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका टाइम फ्रेम क्या है। देखो, कैंडल स्टिक में जो मैंने रिसर्च किया उसमें पता लगा कि भाई इसका 2 टाइम फ्रेम है। एक तो हमारा 9:15 से 10:30 तक का है। इसका जो ये टाइम है, फर्स्ट सेशन जिसे कहते हैं, इसमें एक ना एक बार इस मेथड के थ्रू ट्रेड मिल जाएगा। और सेकंड जो टाइम फ्रेम है, सेकंड हाफ का जो टाइम रहता है हमारा मार्केट का, वो होता है लगभग 1 बजे से 3:30 बजे तक, तो उसमें एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में ट्रेड बनते ही बनते हैं, तो इसके बीच में हमें इसे फॉलो करना है। तो अब मैं आपको आज के दिन का जो हमारा मार्केट है 28 अप्रैल का, तो आज के दिन इसे फॉलो करके दिखाऊंगा। और इसमें जो टाइम फ्रेम आपको फॉलो करना है वो है 3 मिनट। 3 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लो, और ये चीज़ें जो बोलता हूँ आप अप्लाई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो कैंडल स्टिक पता होनी चाहिए, जिन पे आपका पूरा दिमाग फोकस होना चाहिए अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो, तो वो है हमारा, सबसे पहले है हमारा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इनगल्फिंग नहीं, इनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें कि बुलिश इनगल्फिंग भी आता है और बियरिश इनगल्फिंग भी आता है। ये दोनों पैटर्न आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला फॉलो करना है तो दोनों को आराम से ध्यान रखो और स्क्रीनशॉट ले लो। और इन जितने भी कैंडल स्टिक दिखा रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं है, 6 कैंडल स्टिक है, इन्हें याद रख लो, रट लो बिल्कुल। ये इनगल्फिंग पैटर्न्स हैं, बियरिश एंड बुलिश। फिर आते हैं हमारे हैमर वाले। ये है हमारा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा ध्यान रख लो, दिमाग में ये चीज़ें ऐड कर लो, ठीक है। ये हैमर वाले कैंडल स्टिक हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं हरामी, बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी। ये दोनों ही पैटर्न आपको फॉलो करने हैं। ये हमारा बुलिश है और ये हमारा बियरिश है, ठीक है। दोनों के स्क्रीनशॉट लेके रख लो फ़ोन में, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन्हें बार बार देखना जिससे कि याद हो जाए। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। ये कुछ 3 कैंडल से बनता है, तो इस पर भी नज़र होनी चाहिए। फिर रह जाता है इवनिंग स्टार, ठीक है। ये इवनिंग स्टार है, इस पर भी नज़र होनी चाहिए। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो एक बार और रिवाइज करवाता हूँ। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार,
बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, यानी हरामी कैंडल्स, बुलिश और बियरिश में दोनों हरामी वाली जो पैटर्न्स हैं वो हैमर एंड इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो ये दोनों कैंडलस्टिक, बाकी ये रट लो, दिमाग में बांट लो, बस यही है और कुछ है ही नहीं, बाकी छोटे मोटी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। अब आ जाते हैं हमें इसमें 2 इंडिकेटर का यूज़ करना होता है। 2 इंडिकेटर, अब वीडियो पूरा देखोगे ना तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके सुन के बैठ जाओगे तो दिमाग भी ख़राब होगा और फॉलो भी नहीं कर पाओगे। पहला है पिविट पॉइंट। एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए। पिविट पॉइंट का हमें यूज़ करना है और उसमें कुछ सेटिंग्स, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए, अब इसमें सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स देखो, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, इसमें जाकर आपका टाइप पे मिलेगा, टाइप कर देना है आपको फिबोनाची, और आपको फिर मिलेगा पिविट टाइम फ्रेम, जो ऑटो पर होगा, ऑटो से हटाकर ईयरली कर देना है। और ये देखना है कि ईयरली पर आपका जो चार्ट बना हुआ है उसके आसपास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आया हुआ है या नहीं। तो आप थोड़ा सा नीचे कर लें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आया तो हमें कोई भी लगाना नहीं है, ठीक है। होगा, पक्का होगा, लेकिन ऊपर होगा, वो मुझे जैसा कि लगता है। तो ये देखो, ये आ गया, तो ये हमें इतना दूर का फॉलो नहीं करना है। अब यहाँ पर ये चार्ट है, इसके पास वाले जो होंगे हम वो फॉलो करेंगे। थोड़ा चार्ट को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर हमें फिबोनाची फिर से चेंज करना है, यहाँ पर लेकर आना है ईयरली से मंथली पर। मंथली आ गया, मंथली में थोड़ा सा एक आया जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसे हमें मार्क कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है इसे सिंपली, ठीक है, हो गई। अब फिर से एक सेटिंग चेंज करनी है पिविट पॉइंट्स की, इसमें मंथली से हटाकर वीकली करना है, और वीकली आ गया। वीकली में जो भी आए वो लगा लो। वीकली में सिंपली एक ये आया सॉरी ये आया, ठीक है, ये मार्क हो गए। और अगर नीचे के थोड़ा मार्क करना चाहते हो तो कर लो, वैसे मैं इस चार्ट में बताने वाला हूँ चीज़ें, तो इस चार्ट के लिए मैं पैटर्न्स बना रहा हूँ, ठीक है। फिर अब डेली पर आ जाते हैं। देखो, मैं अब एक चीज़ और समझा देता हूँ। अगर आप टाइम फ्रेम लगाओगे ना तो आपको ये काम पिछले दिन करके रखना है, मतलब आज तैयारी करनी है, कल ट्रेड करना है सुबह, तो वीकली तक आपको पिवट पॉइंट्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, तो ये मार्क कर लेने हैं। और जब अगले दिन मार्केट खुले तो आपको अगले दिन के डेली पर आकर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि डेली पर आकर आपको नेक्स्ट डे के नहीं मिलते हैं। अगर मार्केट आज लगा रहे हो, ठीक है, आज लगा रहे हो तो अगले दिन के नहीं मिलेंगे, अगर मार्केट ओपन हुआ है तभी ये मिलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो सुबह ओपन होती है पिवट पॉइंट लगा लेना, और साथ मार्क करने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे ही लगा लेना डायरेक्टली आकर, बस देख लेना ही नहीं। बाकी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा, फिर एक यहाँ पर होगा। एंट्री एग्जिट सब बताने वाला हूँ, स्टॉप लॉस बताने वाला हूँ, तो आराम से थोड़ा देख लो, मैं लगा लेता हूँ। और एक यहाँ होगा, बस आज का बता रहा हूँ, तो ज़्यादा दूर की लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गए हमारे। अब इसे कर देना हमें, ये आंख देख रहे हो, हाइड का ऑप्शन आया था, इस पर क्लिक करके हाइड कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेटर है वो है 5 EMA। मुझे पता है गाइस, सॉरी 5 EMA सर्च नहीं करना, 5 EMA यूज़ करेंगे, लेकिन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको सर्च करना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, बट देखो पैसा कमाना तो चीज़ें हार्ड लगती ही हैं, और ये ध्यान रखना कि अगर पैसा आपको चाहिए एंड ऑफ द डे, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी ज़रूरी है। मार्केट इतना भी आसान नहीं है, वरना सब पैसा कमा लेते। तो इस EMA की भी आपको चेंज करनी है, लेंथ करनी है आपको 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 EMA हो जाएगा, ठीक है। लेंथ चेंज करनी है। एक सेकंड मैं स्मूथिंग लेंथ चेंज करके देखता हूँ, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ा। तो मुझे ये चीज़ चेक करनी थी। बाकी आपको स्मूथिंग लेंथ नहीं चेंज करनी है, 9 पर है, 9 पर ही रहने देनी है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये हो गया। अब ठीक है, यहाँ पर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लग गए, EMA लग गया। अब एंट्री एग्जिट कैसे होगा? मार्केट खुलता है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा लेता हूँ, थोड़ा आसान होगा, आप देख पाओगे कि मार्केट कहाँ से खुला है और कहाँ चल रहा है, ठीक है। मार्केट इस कैंडल पर लगा लेता हूँ, ये अंदर जो है ये वाली कैंडल है हमारी। तो आप समझने वाली बात ये है, अगर आपका बुलिश ट्रेड है, मतलब आपको बुलिश ट्रेड मिलता है, तो आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है। देखो, अगर आपका बुलिश ट्रेड लेना है, ठीक है, तो कंडीशन क्या बननी चाहिए? सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस के नीचे बन रहा है, ठीक है, या रेजिस्टेंस पर बन रहा है जो मैं पैटर्न, अगर देखो बुलिश ट्रेड लेना है तो उसके लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आप ध्यान से सुनना, अब थोड़ा आपका दिमाग हो सकता है घूमे। बुलिश ट्रेड के लिए EMA के नीचे वाला एक जो पैटर्न आपने देखी है, जो पैटर्न्स आपने 6 पैटर्न्स दिमाग में डाले हैं, ये पैटर्न्स आपके EMA के नीचे बनने चाहिए, ठीक है, बुलिश ट्रेड के लिए, और सपोर्ट के ऊपर बनने चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो नहीं फॉलो करोगे, और
जो अगर बुलिश ट्रेड में कर रहे हो, ठीक है, बुलिश ट्रेड जैसे मान लो ये हमारा बन गया, हमारा यहाँ पर बनता है हैमर, और हैमर बना है हमारा सपोर्ट पर, ठीक है, और हैमर सपोर्ट पर बना है, साथ ही ये ईएमए के नीचे भी बना है। तो यहाँ पर हम जो ट्रेड लेंगे वो बुलिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली आपने देखा ये बना भी है एग्जैक्टली, अगर आप देखो तो ये बुलिश कैंडल बनी है। थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसे। ये जो कैंडल बनी है हमारी, ये बुलिश कैंडल बनी है, और ये सपोर्ट के ऊपर बनी है और ईएमए के नीचे बनी है, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करने वाली है सबसे इम्पोर्टेंट। लाइव मैंने एग्जांपल भी दे दिया आप, ठीक है। ईएमए के नीचे बननी चाहिए और सपोर्ट से ऊपर बननी चाहिए कैंडल स्टिक, जो 4-5 ये बताएं, ठीक है। तो जब ये बनती है सिचुएशन, तो जैसे ही अप साइड की तरफ हाई ब्रेक करेगा तो एंट्री लेंगे हम यहाँ पर, और स्टॉप लॉस होगा हमारा सिंपली लो का, उसी कैंडल का, और टारगेट लगभग आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ तक आया, वैसे स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो यहाँ रहेगा, तो स्टॉप लॉस पूरे दिन में ही हिट नहीं हुआ है, मार्केट धीरे धीरे फिर ऊपर ही चलता चला गया, ठीक है, ओवरऑल डे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लाइव मैंने बना के भी दिखाया, ये चीज़ आपको फॉलो होगी। और सिंपली आपको बियरिश ट्रेड लेना है। तो बियरिश ट्रेड के लिए जो पैटर्न हमारा बनना चाहिए वो ईएमए के ऊपर बनना चाहिए और हमारा रेजिस्टेंस के नीचे बनना चाहिए। रेजिस्टेंस के नीचे मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये सपोर्ट के ऊपर बनता है तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। रेजिस्टेंस की लाइन के नीचे बनना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे बिल्कुल, और ईएमए से ऊपर बनना चाहिए। ईएमए जैसे ये आ रहा है हमारा, मान लो ये लाइन ईएमए की है और सपोर्ट हमारा, रेजिस्टेंस हमारा ऊपर है, ठीक है, रेजिस्टेंस है और ईएमए नीचे है। तो यहाँ पर इसके बीच में अगर बनता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, जो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, तो आप नीचे के लिए एक ट्रेड लोगे। मान लो अगर हैमर बन जाता है, यहाँ पर एक हैमर छोटा सा बना लेता हूँ, हैमर बन जाता है ये, और ये बनता है हमारा रेजिस्टेंस से नीचे, ठीक है, सपोर्ट से नीचे। ध्यान रखना, थोड़ा वर्ड में देखो ये दिक्कत हो जाती है, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल जाता है, तो जो आप देख रहे हो तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपने देखा ये आपका रेजिस्टेंस है, आप बियरिश ट्रेड का प्लान कर रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, और नीचे के लिए रेजिस्टेंस हुआ, बाकी ऊपर के लिए सपोर्ट हुआ। तो यहाँ पर ईएमए देख रहे हो, ईएमए के ऊपर जो पैटर्न बना, तो वो जो अगला नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जो भी लेवल है, लेवल का हो, सिंपली लेवल का हो, लेवल के नीचे बनना चाहिए, ठीक है। लेवल और ईएमए की जब नीचे पैटर्न बनता है तो आप एक बियरिश ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बियरिश ट्रेड अगर कुछ होता तो मैं बताता, जैसे मान लो ये वाला जो कैंडल है ये बनती हमारी हैमर, और ये लेवल पर बनी है, लेवल के नीचे क्लोज हुई है, और ईएमए से ऊपर बनी है। तो ये हैमर के नीचे जो लो है, इसके लो के नीचे एंट्री होगी, और हमारा टारगेट लगभग आप देख ही रहे हैं, यहाँ तक आराम से मिल गया, नेक्स्ट लेवल तक तो मिल ही गया, ठीक है। तो मैं लेवल बोल रहा हूँ, अब थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस में जबान थोड़ा फिसलती है एक टाइप से। तो सिंपली लेवल के नीचे, और अगर बियरिश ट्रेड लेना है तो लेवल के नीचे, ईएमए के ऊपर, और अगर बुलिश लेना है तो एक लेवल, मतलब बनना दोनों में सिचुएशन में यही चाहिए कि एक लेवल होना चाहिए और एक ईएमए होना चाहिए। उसके बीच में अगर कैंडल स्टिक जो बताएं ये बनते हैं, तो आप ये देखना कि बुलिश के लिए बन रहे हैं, बुलिश सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर बनेगा तो वो बियरिश होगा, ठीक है। ये सिंपली याद रखना। तो कैंडल स्टिक बननी चाहिए लेवल पर, और वो लेवल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखो। जैसे कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस है नीचे के लिए, और यहाँ से अगर मार्केट ईएमए के ऊपर है और यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बनाता तो यहाँ पर हम बियरिश ट्रेड लेते। और जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पर अगर मार्केट आया हुआ है और कोई कैंडल स्टिक बनाता है और ईएमए हमारा ऊपर है, तो हम एक कॉल बाय करेंगे, ठीक है, सिंपली बुलिश ट्रेड लेंगे। मुझे पता है ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी होगी बिगिनर्स को या फिर आप सभी को जो भी है, ठीक है। तो एक बार अगर नहीं समझ आता तो आप एक बार वीडियो को देख लेना, क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और स्टॉप लॉस टारगेट मैंने बता दिया, टारगेट तो देखो नेक्स्ट लेवल का रख सकते हो, जैसे यहाँ पर हुई है हमारी एंट्री, तो यहाँ तक आराम से रख सकते हो। बाकी ट्रेलिंग भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो मार्केट में अगर काम करते हो तो ट्रेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेलिंग कर लिया करो बस, प्रॉफिट को आराम से, जितना चल रहा है चलते रहने दो, बस ट्रेल करते रहो, स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो, तो लॉस में भी नहीं एग्जिट होगे और जो प्रॉफिट है वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली ये होता है। बाकी एक बार वीडियो और देख लेना अगर ना भी समझ आए तो। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमारे पर्सनल लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी है, तो ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और कोई इशू आता है तो उसके ऊपर मुझे कमेंट करो, मैं आपका वो इशू सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। सो बाय।